नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का केमिस्ट्री विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर चल रहा है मैटर प्योर एंड इम्प्योर। आज का टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो सबसे पहले कंपाउंड के विषय में समझते हैं। कंपाउंड इट इज प्योर सब्सटेंस। व्हाई इट इज प्योर? बिकॉज सेकंड में लिखा गया है इट इज मेड बाय केमिकल कम्बिनेशन, केमिकली कम्बिनेशन इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस के द्वारा फिक्स रेशियो में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए वाटर, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है 2:1 है और मास का जो वॉल्यूम है 1:8 ग्राम है। आयरन सल्फाइड 56:32, आयरन का 56 और सल्फर का 32, यह वॉल्यूम हो जाता है 7:4 में। तो इस तरह हम कुछ उदाहरण यहाँ देखे हैं, तो देखते हैं कि ये कंपाउंड जो बना है फिक्स रेशियो में बना है, इसलिए यह प्योर सब्सटेंस है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोजिशन, ये भी एक विशेष बात है। या जिन जिन पदार्थों से बनता है कंपाउंड, उसका जो प्रॉपर्टी है वह इनके कंपाउंड बन जाने के बाद प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे वाटर ले लीजिए, वाटर बना है हाइड्रोजन जो जलता है, ज्वलनशील है, गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है। एक हाइड्रोजन जलने वाली गैस है तो दूसरा आग को जलाने में मदद करने वाली है। लेकिन पानी, वाटर जो है पानी है, वह लिक्विड है, वह गैस था या लिक्विड है, और यह ऐसा लिक्विड है जो आग को बुझा देता है। इसलिए वाटर का प्रॉपर्टी इसके कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कंपाउंड को किसी भी यांत्रिक मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट सेपरेट बाय एनी मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज कैन नॉट सेपरेट बाय एनी मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मीन्स डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, इवोपरेशन, चालना, उत्पादन करना और गर्म करना है, इवोपरेशन करना है। किसी भी मेथड से इसको हम इसके कंपोजिशन को अलग नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड में एनर्जी इन्वॉल्व होता है। जैसे किसी पदार्थ को हीट करना पड़ता है, हीट करने पर वह बनता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तब वाटर बनता है। आयरन सल्फेट, आयरन और सल्फर को लेकर के हीट करते हैं तब आयरन सल्फाइड बनता है। इस प्रकार अनेक एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं तब जाकर कंपाउंड बनते हैं। इसलिए कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। अब आइए मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले यह इम्प्योर है क्योंकि इसमें मिलाया गया है। कहता है शुद्ध देसी घी। शुद्ध कहने का क्या अर्थ है? यह प्योर है, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। शुद्ध दूध प्राप्त करें, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर नहीं है। तो मिक्सचर का कहने का अर्थ ही हो जाता है इम्प्योर, मतलब प्योर नहीं, इम्प्योर, अपवित्र। यह इम्प्योर सब्सटेंस है। इट इज मेड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। मिक्सचर को बनाने के लिए किसी भी अनुपात में किसी भी पदार्थ को मिला के बनता है। जैसे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर। जैसे कंक्रीट लें, उसमें गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, ये सब सॉलिड है, मिला देते हैं। गेहूं में मकई मिला देते हैं, कंकर पत्थर ईंटे में मिला देते हैं, तो सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर। उसके बाद सॉलिड लिक्विड
का मिक्सचर, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन, चीनी सॉलिड है, पानी लिक्विड है, चीनी नमक और पानी का मिक्सचर, ये सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बहुत सारे उदाहरण, जैसे दूध में पानी मिलाना, पेट्रोल में किरोसिन मिला देना, पेट्रोल में डीजल मिला देना, ये मिलावट का ज़माना चल रहा है, मिलता रहता है, तो मिक्सिंग इम्प्योर हो जाता है। लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड का उदाहरण हुआ। लिक्विड टू गैस, जैसे कि हम लोग कोको कोला ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, इसलिए लिक्विड टू गैस का मिक्सचर हुआ। अब गैस टू गैस में हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एयर है, उसमें बहुत सारे गैस मिले हुए, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न गैसों का मिक्सचर है। तो यह गैस टू गैस मिक्सचर। और गैस में अगर हम परफ्यूम मिला देते हैं तो गैस टू गैस और सुगंध बढ़ जाता है, फूलों की खुशबू का आ जाता है, तो पराग का गैस मिलता है। इस प्रकार हम गैस टू गैस मिक्सचर करते हैं। तो मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, किसी भी रेशियो में मिला देने से बनता है। प्रॉपर्टीज रिमेन इन इट्स कंपोजिशन, मिक्सचर में किसी भी पदार्थ का गुण रहता है, जैसे चीनी पानी का घोल लें तो पानी पानी का गुण है, चीनी का मिठास होता है, तो वह मीठा लगता है, इसलिए शरबत मीठा होता है। इट कैन बी सेपरेट बाय डिस्टिलेशन सब्लिमेशन, मिक्सचर को हम लोग यांत्रिक विधि से अलग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ऑयल को प्योरीफाई करते हैं, नमक को प्योरीफाई करते हैं, तो ये हम जो उससे गंदगी होते हैं अलग करते हैं। ऑर्स का प्योरीफिकेशन होता है, उससे मेटल निकलता है। सब्लिमेशन करने से प्योरीफिकेशन होता है। इस प्रकार अगला पढ़ते हैं, मेकिंग मिक्सचर एनर्जी डज नॉट इन्वॉल्व, मिक्सचर को बनाने में किसी भी प्रकार का एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है, न तो हीट करना पड़ता है और न तो हीट निकालना पड़ता है, मिला देना है, बस मिक्सिंग हो गया। अब हम आते हैं, हम लोग अगले दिन पढ़े थे एलिमेंट के बारे में, आज कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़े हैं। अभी लास्ट में हम लोग एलॉय के बारे में पढ़े हैं। एलॉय में जैसे कि बहुत तरह के मेटल मिल करके एलॉय बनते हैं, जैसे ब्रास, पीतल, कॉपर और जिंक मिलता है, इसमें 80% कॉपर और 20% जिंक मिला करके ब्रास बनता है। इससे बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। स्टील, जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही मजबूत एलिमेंट होते हैं, एलॉय है, जैसे आयरन, मैग्नीज और कार्बन मिला करके बनते हैं। इस प्रकार आयरन 78%, मैग्नीज 20% और कार्बन 2% इसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार एलॉय तैयार होता है। धन्यवाद।